हर गुजरात के घर से ओवैसी निकलेगा, हर गुजरात के घर से ओवैसी निकलेगा। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सतीश त्रिवेदी साहब को मैं आवाज देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। सतीश त्रिवेदी साहब। ओम नमः शिवाय। डाइस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के पूर्व एमएलए साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जनाब डेविड साहब, गुजरात के तमाम जिम्मेदारान, मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2022 में 1 दिसंबर तारीख को यहाँ पर चुनाव है। कई पार्टियां आपके दरमियान में हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनका नुमाइंदा भी आपके दरमियान में है। लेकिन जब मजलिस का नुमाइंदा आपके दरमियान में आकर कहता है कि मैं वसीम कुरैशी हूं, मुझको वोट दो, तो यहां की जनता ये कहती है कि अरे जा, तू बीजेपी का एजेंट है, तू लड़ेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। यही कहते हो ना। 2017 का इलेक्शन वसीम कुरैशी नहीं लड़ा, तब कैसे सरकार बना लिया बीजेपी ने। 2012 नहीं लड़े, 7 नहीं लड़े, 2 नहीं लड़े, कैसे जीत गए साहब। ये बीजेपी का एजेंट खेलना बंद करो। एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल दूसरे ने हमसे मांगी, मैंने कहा साहब ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। उन्होंने दूसरे से मांगी, ऐसे 100 लोगों में अफवाह फैल गई, पूरे राज्य में अफवाह फैल गई, अरे ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। अरे अगर वो मैं पानी पी लेता तो मुझको पता चलता ये पानी कड़वा है ही नहीं। उसी तरीके अगर आप ओवैसी को वोट डाल देते तो आपको पता चल जाता ये बीजेपी का एजेंट है ही नहीं। ये दलाल घूम रहे हैं इंडिया टीवी, एनडीटीवी के रूप में आपके दरमियान में, आरएसएस और संघ परिवार के रूप में चले आते हैं। अरे ये ओवैसी है, ये फिरका परस्त की बात करता है, ये कांग्रेस पार्टी है, पप्पू राहुल गांधी आकर कहते ओवैसी आ जाएगा तो फिरका परस्ती बढ़ जाएगी। अरे तुम्हारी बातों को ये पंडित जूते की नोक पर रखता है, चले जाना। ये कांग्रेस वही है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया था। यहां का मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करता है। बाबरी मस्जिद के उस कातिल को शहीद कराने को वोट करता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। हमारे भाई जिनके अंदर लाल खून बहता था, हमारे अंदर भी लाल खून बहता है। हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया, ये कांग्रेस परिवार नहीं बोला। उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था गोधरा के दंगे के समय, लेकिन नहीं, कांग्रेस परिवार तो कहता था ठीक है आरएसएस कर रहा भाई। अरे मां है मां, जो आरएसएस की मां ये कांग्रेस पार्टी है, जो आपके दरमियान में आपका वोट तो लेती है, आपका नोट तो लेती है, जब जीत जाती है तो गाड़ी और घोड़ा बनाकर अपना घर भर लेती है। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर यहां पर आया, क्या जरूरत थी कि मैं यहां पर आऊं, क्या जरूरत है। लेकिन जब मैंने देखा कि 832 साल हुक्मरानी करने वाली कौम आज इतनी पसमानदा और इतनी बेबस है,
क्या कारण है कि आप इतने आज पीड़ित हैं? क्या कारण है कि 800 साल हुकूमत करने वाली ये मुसलमान कौम आज कांग्रेस की गुलामी करने लगी? पता है क्यों? 313 थे तो इत्तेहाद था, लाखों के लश्कर पर भारी थे। आज 35 करोड़ है, सत्ता कांग्रेस बसपा में बटे हैं। मैं गुजरात को आया हूं, ध्यान रखना मेरे भाई, मैं बोलकर चला जाऊंगा। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो ये संघ परिवार के लोग मुझको फोन करके धमकी दे रहे थे कि पंडित तुझको मार देंगे। अरे जा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किसी के बाप में दम नहीं कि पंडित को मार दे। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखा है तब तक कोई नहीं मार सकता। हमारे ओवैसी साहब पर भी उत्तर प्रदेश में गोली चलाई थी 2 आतंकवादियों ने। ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि उनको जमानत देने वाला जज खुद चला गया, फिर वो जेल में चले गए। बताओ क्या सदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कोई कमी है? कोई कमी नहीं। एक अकेला तन्हा रातों में आपके दरमियान को आता है, वोट मांगता है कि मुझको नहीं नेता बनाओ, आप खुद नेता बनो। लेकिन आप कहते हो मैं नेता क्यों बनूं, मैं सियासत क्यों करूं? ये जब मुल्क आजाद हुआ आज आप जानते हैं कि केजरीवाल भी आपके दरमियान में है। जब आप केजरीवाल के बहकावे में आकर, अभी मुझको पता चला थोड़ी देर पहले ही पता चला, पहले नहीं पता था, पता चला आप अपने घर का नंबर दे रहे हैं, उसकी ओटीपी भी दे रहे हैं। ऐसे कोई भी आएगा आपके पास बैंक का, दे दीजिएगा उसको अपनी ओटीपी, पैसा गायब आपका, कमाए आप ले जाए केजरीवाल। वो आ गए दिल्ली से चलकर गुजरात कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन। कहां गए? गुजरात। करे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जब गुजरात के अंदर लॉकडाउन लगेगा तो जैसे दिल्ली से मुसलमानों को भगाया था वैसे यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। यही काम है उस दलाल का। दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होते हैं तो कहता है कैमरे लगे तो थे, लगता है गायब हो गए, नशेबाज चुरा ले गए। जब साबिया सैफी को मारा गया कैमरे लगे तो थे लेकिन गायब हो गए। लगता है उनके मनीष सिसोदिया जो है ना, जो यहां पर प्रचार कर रहे हैं, वो सारे कैमरे यहीं पर लेके आए। वो देख रहे हैं कि गुजरात की आवाम कैसी है। लेकिन ये देखकर, ये जो मजमा देखकर लग रहा है कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और सूरत के अंदर वसीम कुरैशी, इन दोनों को कोई हरा नहीं सकता है। छाएगा ना। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखो, जिस दिन आप अंसारी समाज, मेमन समाज, ये सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इन सब में बटे रहेंगे ना, आपका इस्तेमाल होता रहेगा, आपका इस्तेसाल होता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम 3% हैं, सत्ता पर काबिज हैं, देश की सत्ता हमारी है। भगवा पहनकर रोड पे निकलूंगा, कहूंगा ये मुसलमान ने हमको मारा है, आप पर मुकदमा दर्ज होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं 3% हूं, देश की सत्ता हमारी है। आप 20% हैं, कभी 7% उसमें, कभी 3% उसमें, 5 उसमें, 2 उसमें, बाकी बच्चे वोट नहीं डालते।
याद रखो, जिस दिन आप अपने अंदर के इत्तेहाद को पैदा कर लोगे, मुत्तहिदा तौर पर वोट करोगे, एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर लोगे, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके दरमियान में आकर घुटने टेक कर कहेंगे, अरे भाई हमारा हिस्सा है ये, आपका हिस्सा है ये, ले लो। आज ये संघ परिवार और आरएसएस के मोहन भागवत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुसलमान 2-2, 3-3 बीवी रखते हैं। अभी करवा चौथ था, एक बीजेपी का सांसद है अल्लू कल्लू पता नहीं क्या, उसकी 2 बीवी करवा चौथ पर व्रत रख रही, वो रखे ठीक। अगर आप किसी हिंदू से शादी कर ले तो लव जिहाद का मुकदमा, आपको जेल में डाल दिया। ये बीजेपी का प्रवक्ता है ना मुख्तार अब्बास नकवी, उसकी बीवी क्या है भाई, हिंदू है। शहनवाज हुसैन की बीवी का नाम रेनू है, वो भी तो हिंदू समाज से आती है, आपने उनको जेल में नहीं डाला। सारे घोटाले कर लो फिर बीजेपी में चले जाओ, आप एकदम साफ सुथरे। एक कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे ये 100 जुर्म करके अगर कांग्रेसी भाजपा में चला जाए तो सब साफ सुथरा। ये है बीजेपी का गई। बीजेपी की आपको बात बता रहा हूं, यही बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमान 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, लगभग 70 से 80 बीजेपी के विधायक के 6 से ज्यादा बच्चे। अरे आपने उनको क्यों नहीं कहा कि आपने बच्चे क्यों कर दिए, बताओ। मैं आज यहां से खड़े होकर संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत से पूछ रहा हूं, क्या मोहन भागवत साहब बिल्किस बानो इस देश की नारी नहीं है क्या? आपका प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि इस देश पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, और बिल्किस बानो के 11 आतंकवादी को उसी दिन छोड़ दिया गया। वो चिल्ला चिल्ला कह रही मेरा रहना यहां पर दूभर कर दिया जाएगा साहब, लेकिन ये मोहन भागवत कहां समझे, इनको तो केवल हिंदू 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 दिखाई देते हैं। मैं यहां पर आया उत्तर प्रदेश से चलकर, रास्ते में एक धमकी आई, अगर वहां पंडित तू बोला तो तुझको मार देंगे। अबे मैंने कहा जा, तेरी क्या औकात, मेरी जिंदगी ऊपर वाला देकर भेजा है, जब वो चाहेगा तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। आज ये जो मजमा है पीछे ना, इसने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस को तो ऐसे फेंकेंगे जैसे गोधरा में MIM ने बीजेपी को लात मार के फेंक दिया था, और यहां से वसीम कुरैशी को जिताकर विधानसभा में भेज दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, चाहे बीजेपी की हुकूमत बने चाहे कांग्रेस की हुकूमत बने, हमारा वसीम कुरैशी उन दोनों नुमाइंदे के सामने आंखों में आंखें डाल के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के आएगा। यहां पर सब दलाल हैं। हमको सुनने में आया कि एक कांग्रेस ने टिकट बांटा है, मुसलमान प्रत्याशी के सामने मुसलमान खड़ा कर दिया। अब बताओ एजेंट कौन? हम तो उत्तर प्रदेश से आ गए, साहब हैदराबाद से आ गए आपको जगाने के लिए। पता है, मैं जानता हूं जब गहरी नींद में आदमी सोता है तो जब उसको कोई जगाने आता है तो आदमी कहता है अरे हटो हमको सोने दो, अरे ये तो 75 साल से गुलामी कर रही है कौम, सो रही है कौम, इसको जगाने एक आया है। तो लोग तो कहेंगे कि ये एजेंट है, लेकिन जिस दिन अंदर के इत्तेहाद को पैदा कर लोगे ना, तो गुजरात के अंदर यही प्रधानमंत्री जब आएंगे ना, तो सबसे पहले आपके घर पर खाना खाएंगे और कहेंगे मेरे भाई मुझको वोट दे दो, मैं बताओ क्या करना है। आज ये लोग खड़े हो जाते हैं बीजेपी के लोग। मैं उत्तर प्रदेश में था,
तो जब असद साहब एक रैली कर रहे थे तो बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि अगर ये रैली यहां करेंगे तो हम जीत जाएंगे, और उसी सीट पर हमने बीजेपी को निस्तो नाबूद कर दिया। और यकीन मानना वो जिंदगी में नहीं जीत पाएगा। हमने ऐसी ऐसी सीटों पर बीजेपी को हराया है जहां पर लोग केवल सोचते हैं, लेकिन आपके अंदर वो आज भी जज्बात हैं, बस केवल पैदा करने की देरी है। ये वही कौम है ना जिसने 800 साल इस देश पर हुकूमत की है, वही कौम है ना। तो क्या ऐसी चीज है कि आज कांग्रेस की गुलामी करनी पड़ रही है? कोई है नहीं क्या आपके पास? अब है पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। याद रखो, अब हक छीनने की बारी आ गई है। हक मांगने से ना मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं चंद बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मेरे भाई, 1 तारीख को यहां पर इलेक्शन है। आप अपना वोट, आपका कीमती वोट, जिसकी बुनियाद पर हमारे वसीम भाई जब जीतेंगे तो आपके लिए काम कराएंगे। आज ये संघ परिवार के लोग कहते हैं कि बीजेपी, ये ओवैसी, ये जब बोलते हैं ना तो हिंदू नाराज हो जाता है। मैं अपने हिंदू भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इज्जत दिलाने का काम मेरा है, तुमको मंच पे बैठाने का काम मेरा है। मैं नीचे उतर जाऊंगा लेकिन तुमको मंच पे बैठा लूंगा। मेरा हिंदू भाई ये कहता है कि वो वैसी केवल मुसलमानों की बात करते हैं, दिल के जज्बात जनता के बीच में रखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। 75 साल हो गए, दिल रोता है, दिल रोता है असदुद्दीन ओवैसी का। CA-NRC के समय अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना होते ना तो आज आप यहीं रोड पर बैठे होते, आपकी घर की महिलाएं रोड पर बैठी होती, आपको पता ना चलता कि ये कानून किस लिए। मैं नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ हो, मेरी जिंदगी भी उनको लग जाए, लेकिन जिस दिन उनको कुछ हो जाएगा, जिस दिन वो नहीं रहेंगे, उस दिन आपकी मौत का कानून संसद के अंदर बन रहा होगा और उसको बताने वाला कोई नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अपने एक अंदर लीडरशिप पैदा कर लो। आपके बीच के अंदर के ओवैसी निकलेगा। याद रखो, तुम आज एक ओवैसी को मारोगे, हर गुजरात के घर से ओवैसी निकलेगा, हर गुजरात के घर से ओवैसी निकलेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर भी जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, तुम्हारे बुजुर्गों का सर भी जरूर निकलेगा। जिंदगी रही तो दोबारा मिलूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, उत्तर प्रदेश से, ब्राह्मण समाज से हमारे वसीम भाई के लिए ये बंदा यहाँ आया है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हमारे वसीम भाई कुरैशी को इनको गिफ्ट दे के इलेक्शन के दिन उनको जिता के हम विधानसभा में पहुंचाए। क्या नहीं लगता है आपको? एक बार जोर से इनके लिए तालियां हो जाए और आज एक हाथ करें कि हम वसीम भाई कुरैशी को जिताएंगे। जिताओगे ना भाई? शुक्रिया। पंडित क्षितिज त्रिवेदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी बातों को रखा।